अस्सलामु अलैकुम। अफ्रीका में मार्च और अप्रैल 2026 से मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे शुरू हुए। इस मुहिम में शामिल बड़ी तंजीमों ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दूदूला रखा है। इन ग्रुपों ने 30 जून 2026 तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मुल्क छोड़ दें, वरना पूरे मुल्क में शट डाउन किया जाएगा। ये मामला इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मुकीम है। इस सूरत हाल ने मुल्क भर में सियासी और समाजी बहस को मज़ीद तेज़ कर दिया है। जनूबी अफ्रीका में इस सूरत हाल के बायस लूट मार, तशद्दुद और जराइम के वाक़यात में नुमाया इजाफा हो गया है। ये मसला इस वक्त पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुका है और कहा जा रहा है कि वहाँ ज़ेनोफोबिया यानी गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नफ़रत शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस तमाम सूरत हाल की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर फैलने वाली ख़बरें और अफवाहें भी बताई जाती हैं, जिन्होंने लोगों के दिलों में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नफ़रत को बढ़ा दिया है। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि तमाम गैर मुल्की मुल्क छोड़कर चले जाएं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी भी तशद्दुद का निशाना बने हैं, जिसके बायस जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। इनके कारोबार तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और बहुत से पाकिस्तानी अपनी जान बचाने के लिए अपना सरमाया और सामान छोड़कर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में हालात इस कदर ख़राब दिखाई दे रहे हैं कि बाज़ लोगों का कहना है कि वहाँ हुकूमत की रिट कमज़ोर पड़ गई है। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामे और बदआमनी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जहाँ मकामी अफराद दुकानों पर हमले और लूट मार करते नज़र आते हैं। इस मुश्किल वक्त में जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी भी शदीद परेशानी का सामना कर रही है। पाकिस्तानियों ने कई सालों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद अपने कारोबार कायम किए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी जोहानसबर्ग, केप टाउन, डरबन और प्रिटोरिया जैसे शहरों में रहते हैं, जो जनूबी अफ्रीका के तरक्की याफ्ता और अहम शहरों में शुमार होते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए बाज़ हलकों में ये तासुब फैलाया गया है कि गैर मुल्कियों ने मकामी लोगों की नौकरियां और कारोबारी मौक़े छीन लिए हैं। इसी वजह से कुछ अफराद के जहनों में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में कशीदगी और बदआमनी के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल को ज़ीनोफोबिया, गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नफ़रत कहा जाता है। कई इलाकों में कर्फ्यू ही नाफिज किया जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे के ज़रिए कैसे मुतासिर किया गया। इस हवाले से एक बात काबिल ज़िक्र है। क्या आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 2023 को किस मुल्क ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसराइल गज़ा में नस्ल कशी और जुल्म व सितम का मुर्तकिब हो रहा है। वो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं था, बल्कि जनूबी अफ्रीका था। ये मुकदमा इसराइल और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ दायर किया गया था। बाज़ लोगों का दावा है कि आज जनूबी अफ्रीका को मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव और मुश्किलात का सामना है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं और इन दावों के हक़ में वाज़ेह शवाहिद पेश करना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे को एक ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाज़ माहिरीन 5th जनरेशन वॉरफेयर या 5वीं नस्ल की जंग भी करार देते हैं।